हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्चना एंड यू आर वाचिंग फ्लुएंट स्पीकर अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना इंट्रोडक्शन कहीं भी देना पड़ रहा है, तो उन्हें ये नहीं पता कि हमारे इंट्रोडक्शन में हमें किन किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, इंट्रोडक्शन देते वक्त ये 7 पॉइंट्स हैं, ये आप अपनी इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। इनको तैयार करके आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब बात करते हैं, जो इंटरव्यूअर है वो जरूरी तो नहीं है कि आपसे यही पूछेगा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी आपका पूरा इंट्रोडक्शन लेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। यानी अलग अलग से आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि अलग से कैसे आंसर देना है, या फिर हम थोड़ा सा एडवांस वे में कैसे दे सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कुछ टिप्स जो कि आपके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है नेम। सिंपली आपको बोलना है माय नेम इज अर्चना, या फिर आई एम अर्चना। जो भी आपका नाम है वो सिंपली आप बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्लेस। प्लेस यानी आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। जिस जगह से भी आप हो उस जगह को आपको सिर्फ मेंशन करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप स्टेट से बाहर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको स्टेट को मेंशन करना है, बट अगर आप स्टेट के अंदर हैं तो वहां आप अपनी सिटी को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका आंसर हम 4 तरीकों से दे सकते हैं। फर्स्ट, आई एम फ्रॉम हिसार, मैं हिसार से हूँ। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि हिसार कहाँ है। अगर स्टेट की से बाहर की बात हो रही है तो वहां आपको स्टेट मेंशन करना जरूरी होता है। जैसे कि अब मैं बोलूं आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो आप में से बहुत सारे समझ गए होंगे कि हाँ ये हरियाणा से है, क्योंकि हरियाणा का सबको पता है। ठीक है। सेकंड है आई बिलोंग टू, जो भी आपकी सिटी या स्टेट है। आई, और थोड़ा सा एडवांस में अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो इसे बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम हरियाणा। आई हेल फ्रॉम हरियाणा, जो भी आपकी सिटी या स्टेट है उसे मेंशन करें। और इन 4 तरीकों से आप अपना आंसर अगर प्लेस बताना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है जॉब, यानी आप क्या करते हैं। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। सिंपली आप बोल सकते हैं जो भी आप हैं, स्टूडेंट है तो बताएं कि आई एम स्टूडेंट, मैं टीचर हूं तो मैं बता सकती हूँ आई एम अ टीचर। सिंपली ये बोलना है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन, यानी अलग से अगर आपसे पूछे तो वो पूछ सकता है हाउ फार हैव यू स्टडीड, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, यानी आपकी जो हाईएस्ट स्टडी है वो बतानी है। अब इसमें सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं, कुछ लोग को मैंने कहते हुए सुना है कि वो क्या बोलते हैं, पहले तो बोलेंगे ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर किया, फिर मैंने पीएचडी किया। देखिए, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो ग्रेजुएशन या मास्टर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बड़ी बेवकूफी है। अगर आपने एमकॉम कर रखी है तो आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने बीकॉम कर रखी है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने एमकॉम कर रखी है तो आपने बीकॉम कर रखी है, सिंपली। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैंने मास्टर कर रखी है तो मैं बोल सकती हूँ आई डिड माई मास्टर इन 2015 फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रखी है, जिस भी ईयर में आपने कंप्लीट किया है उसको मेंशन करें, उसको इंक्लूड करके एक सिंपल लाइन में अपना आंसर क्लियरली दे सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है हॉबीज। इसमें भी बहुत ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं, एक ही लाइन में अपना आंसर दे देते हैं माय हॉबीज आर रीडिंग, लिसनिंग, सिंगिंग, डांस, जॉगिंग, ट्रैवलिंग। इतनी सारी हॉबीज सिर्फ एक लाइन में उन्होंने डिफाइन कर दी, बट ये बिल्कुल ही मतलब एक सिंपल सा आंसर है। आप थोड़ा सा एडवांस में स्मार्ट वे में इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिए, पूरी हॉबीज बताने की जरूरत नहीं है, एक कनेक्टर है उसे ऐड करें, उसके साथ आप अपनी अलग अलग से 3 या 4 हॉबीज बता सकते हैं। आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन डांस, अपार्ट फ्रॉम दिस आई लव रीडिंग एंड डांसिंग, रीडिंग एंड सिंगिंग ऑल्सो। मतलब मुझे डांस में गहरी रुचि है, या फिर रीडिंग, जॉगिंग, जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं उसमें ऐसे करके आप अपना आंसर स्मार्ट वे में दे सकते हैं। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, जो कि है पर्सनैलिटी, यानी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अलग से अगर क्वेश्चन पूछे, यानी वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आपकी क्वालिटीज क्या है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। तो आपको स्किल्स या फिर आपकी जो क्वालिटीज हैं उनको मेंशन करना है। मैं बोल सकती हूँ आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन,
या फिर मैं बोल सकती हूँ आई एम एन एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं एक एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। तो सिंपली 2 या 3 जितनी भी आपकी क्वालिटीज हैं उन्हें एक लाइन में इजीली आप बिल्कुल सिंपल वे में बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में 2 तरह की सिचुएशन होती है। पहली, अगर आप पास हैं, अभी अभी कॉलेज आपने पास किया है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपका जो आंसर है वो अलग अलग होगा। देखिए, अगर आप अभी अभी कॉलेज से पास हुए हैं तो आप ये कहने के बजाय आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर, मीन्स आप अभी अभी अपने कॉलेज पास किया है, आप फ्रेशर हैं, आप अपनी एक्सपीरियंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मेरा टीचिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, मेरा मार्केटिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो सिंपली एक लाइन में मैंने बिल्कुल ही इजीली तरीके से बता दिया कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है। तो ये जितने भी 7 के 7 पॉइंट्स हैं, आप इनकी हेल्प से अपना पूरा इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। अगर अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भी उसे थोड़ा सा एडवांस वे में आप बोल सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।